और कितने लोग तो अपने बच्चों को विदेश में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि लोगों को रोब लगा कर कह सको मेरा बेटा कनाडा में पढ़ रहा है, मेरा बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है। क्या समझ रखा तुमने? विदेश में पढ़ रहा है, विदेश होल्डर है, डिग्री वहाँ से है। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ जिसके पास चहुमुखी बुद्धि नहीं है, बहुमुखी बुद्धि नहीं है, चाहे विदेश में पढ़े और चाहे उम्रा में उम्र गंवा दे और चाहे देश में पढ़े, जरदार मर्द नाहर और घर रहे चाहे बाहर, बेजर का मर्द बिल्ली और घर रहे चाहे दिल्ली। वहां पढ़ रहे हैं। आपकी बहुमुखी बुद्धि का विकास होना चाहिए। बुद्धि प्राय लोगों के पास में एक मुखी होती है, एक कार्य में लग जाएंगे, उसमें लगे रहेंगे, दूसरी तरफ ध्यान नहीं। किसी किसी की बुद्धि द्विमुखी है, दो तरफ सोच लेता है। किसी की है त्रयमुखी, तीन तरफ सोचता। किसी की चौमुखी तो चारों तरफ बुद्धि सोचती। किसी की बहुमुखी है तो सब तरफ सोचती, बहुत तरफ। लेकिन बहुमुखी बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है, बहुमुखी बुद्धि। और इसके लिए विदुर जी कहते हैं प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। जिसके पास में विशेष बुद्धि है, विशेष बुद्धि, शेष बुद्धि नहीं, विशेष, जिसके पास बहुमुखी बुद्धि है, वह व्यक्ति संसार में दीपक की तरह जाज्वल्यमान होता है, प्रकाशित होता है। उसकी कीर्ति की किरणें चारों तरफ फैलती है। विशेष बुद्धि। कितने लोगों के पास में केवल पेट भरने भर की बुद्धि है, कितने लोगों के पास में पेट भरने भर की भी बुद्धि नहीं है, अपने पेट भर के लिए भी नहीं कमा पाते। इधर से छीना झपटी करके, चोरी चपारी करके, कहीं से मांग जांच करके, भीख मांग कर भैया दे दे, है भैया है, ऐसे करके पेट भर लेते हैं। लेकिन अपना पेट भरने भर की उनके पास बुद्धि नहीं है कि इतना धन कमा सकूं, मेहनत करके जो परिवार को पाल सकूं, पेट भर सकूं, इतनी भी बुद्धि नहीं है। और कितने लोगों के पास तो मनुष्य जैसी जिंदगी जीने भर की भी बुद्धि नहीं। अभी मेरे पास में एक हरियाणा से फोन आया, राम पुकार राय का। तो बोले कि गुरुदेव कल मैंने आपकी सेवा के लिए 500 रुपये भेजा था अकाउंट में, ट्रस्ट में। तो हमने कहा ठीक है, प्राप्त हुआ है। हमने कहा 5100 और आपने भेजा था अयोध्या के कार्यक्रम के लिए? बोले हाँ भेजा था। फिर जब मैं ये बात कहा तो वे बहुत भावुक हो गए कि गुरुदेव को इतना छोटा सा भगत याद है। तो वो रोने लगे, 1 मिनट रोने लगे। तो हमने समझाया। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी बस इतना कमाता हूं, घर भी बना लिया हूं, अब आपकी सेवा के लिए प्रति माह 500 की दक्षिणा भेजता। दर्शन के लिए तो नहीं आ पाया, कोशिश किया पर सर्विस में छुट्टी नहीं मिली, परंतु हमारी दक्षिणा आपके पास पहुंची थी। कुछ लोग इतना कमा सकते हैं, इतनी बुद्धि है कि हजारों लोग उनकी बुद्धि की कमाई में जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ लोग इतना कमा सकते हैं, इतनी बुद्धि है कि 10 लाख परिवार उनके बुद्धि के सेटिंग से, डिसीजन से पल सकते हैं, पल रहे हैं। मैं बेंगलोर गया था सत्संग करने। कर्नाटक में बेंगलोर है, बेंगलोर राजधानी। तो वहाँ एक इंजीनियर के यहाँ पधरौनी गया मैं। पधरौनी, जिसके यहाँ 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाता हूँ, उसको पधरौनी बोलते हैं। जैसे आज हमारे अंकित स्कूल वाले पधरौनी ले जाएंगे, टिकैतगंज में खड़े हो अंकित, कहाँ? अब उनको बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है, इसलिए वो पधार गए खुद ही।
क्योंकि मैंने बताया 52 भक्त महाराष्ट्र गुजरात के आएंगे, खीर छोला और पूड़ी बना देना। और साधुओं के लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर खा कर आएंगे। तो 52 का नाम सुन के उनकी भगदड़ मची क्योंकि लंबा मैनेजमेंट हो गया और परीक्षा भी हो गई। बार बार बुलाते थे, 100 सुनार की 1 लुहार की, ऐसा लगा दिया अब जिंदगी में पधरौनी नहीं बुलाएंगे। सोचेंगे भैया ये तो बहुत लंबा मामला हो गया। हाँ, होना भी चाहिए लंबा। वो पधरौनी में क्या है जिसमें कोई नाश्ता भी ना करे तो क्या मतलब होता है पधरौनी में। और गुरुजी केवल पधारे तो क्या पधरौनी, कुछ भक्त भी होना चाहिए 10-50, तब पधरौनी है। उनका सौभाग्य भी है। सबसे बड़ा सौभाग्य राम नरेश वर्मा जी का है, उषा जी का, गीता जी का, आलोक का, श्री कृष्ण का, राम सुरेश का। ये कितना बड़ा भाग्य है कि 52 भक्त महाराष्ट्र से और गुजरात से आकर इनके कार्यक्रम में अचानक सम्मिलित हुए और उनको सेवा का मौका मिल गया। राम नरेश को सेवा का मौका मिल गया। क्योंकि सेवा ही तो वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है। विराजिए तुम महान हो। उनके ठहरने का भी प्रबंध किया, नाश्ता भोजन का प्रबंध, और सबके लिए भंडारा पीछे चल रहा है। कुछ लोग तो भंडारा खाने में ही बिजी हैं, 3-3 बार खा चुके हैं, वहीं डटे हैं अभी। मैं यही देख रहा हूँ कि ये हटेंगे कब। हाँ, पूरा नज़र है वहाँ। और वो बोलते हैं ऐसा प्रवचन तो फिर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भंडारा गुरुदेव नहीं मिलेगा। प्रवचन से ज़्यादा भंडारा में ध्यान है। उधर आवत उधर ही चले जाते। बोले भगवान तो फिर मिल जाए, लेकिन ये भोग कहाँ लागी। बहुत मज़ेदार लोग हैं। हमारे आश्रम पे भंडारा होता, हम तो बंद करना पड़ता, नहीं सब भंडारे में चले जाते, पूरा बंद करा देता कि भोजन मिलेगा नहीं, प्रवचन सुनो पहले, कुछ मन ठीक हो जाए तुम्हारा। ऐसे भंडारे का भी बहुत महत्व है। तो मैं बेंगलोर में एक इंजीनियर के यहाँ पधरौनी गया था, तो उनसे पूछा मैंने कहाँ सर्विस करते हो। बोले सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा वालों। हमने कहा कितनी बड़ी कंपनी है? तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी है। तो हमने कहा बहुत बड़ी, कितनी बड़ी? तो बोले 4 लाख लोग उसमें नौकरी करते हैं। कितने? 4 लाख। तो हमने कहा एक ही है कंपनी? बोले नहीं 2 है। हमने कहा दोनों में कितने करते होंगे? बोले 8.5 लाख लोग सर्विस करते हैं। अब 8.5 लोगों के परिवार पल रहे हैं। सोचो, एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, 8.5 लाख को 10 गुना करो, जोड़ो, गणित लगाओ। अरे फालतू टेंशन में पड़ोगे। कितना लोग वहां, मतलब करोड़ों में चला गया मामला। 8.5 लाख। अब 8 करोड़, 8.5 करोड़ लोगों को रोटी टाटा जी के सॉफ्टवेयर कंपनी से मिल रही है। फिर मैंने पूछा ये मकान? बोले ये फ्लैट सर्विस से ही खरीदा। हमने कहा ये कार? बोले कार भी सर्विस से। बोले अच्छा वेतन मिलता है गुरुदेव? अच्छा वेतन है, बिल्कुल राइट टाइम पहुंचना पड़ता है, 3 मिनट लेट हो जाओ तो वापस हो जाते हैं, प्रशासन। बोले सरकारी नौकरी में तो सब चल जाता है, इसमें नहीं चलता है, लेट फेट चुस्त है। अब ऐसी अगर आपके पास में बुद्धि है, विशेष बुद्धि जिनके पास में है, उनकी छाया में
उनके प्रभाव में, उनके डिसीजन में और उनकी कैपेसिटी में, एबिलिटी में बहुत से लोग पलते रहते हैं, पलते रहते हैं। अब बुद्धि जो है सो है, नहीं है तो नहीं है। अब बुद्धि कैसे बढ़ेगी? बुद्धि क्यों कम मिली? जाको विधि चाहई दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हरि लीन्हा। बस इसलिए कम मिली। अगर बुद्धि कम नहीं होगी दुख कैसे पाओगे? मूर्खता से ही दुख पैदा होता है।